हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक बताई थी, आपकी डिमांड थी कि ट्रिग्नोमेट्री सर और ट्रिक बनाइए, तो मैंने कहा और ट्रिक बताता हूँ। साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक लगाते टाइम कहीं आप गलती ना कर दो तो इस वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी ट्रिक से आंसर नहीं निकल रहा तो आप कहाँ गलती कर रहे हो वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, कि अगर इस टाइप का पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे जल्दी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना है आपको, जैसे कॉट ही दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास कॉट ए कितना आ जाएगा 12/16। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ट्राइंगल बनाओगे और फिर कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर पाइथागोरस लगाओगे, फिर साइन कॉस की वैल्यू पुट करोगे। ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। इसकी ट्रिक क्या है, कॉट को लिखना है कॉस ए अपॉन साइन ए 12/16। कॉस के सामने 12 है, साइन के सामने 16 है, तो सिंपल क्या करो, साइन की वैल्यू रख दो 16 प्लस 12 अपॉन 16 माइनस का 12, तो ये 28 और यहाँ से कितना आ गया 4, तो ये 7 हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये ट्रिक बताई थी आपको। चलिए वेरी गुड। अभी आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया tan थीटा इक्वल टू 2/12/13, तो tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस 12/13, यानी साइन की जगह 12, साइन की जगह 12 रखना है, कॉस की जगह 13 रखना है। तो यहाँ रखते हैं 2 इंटू साइन थीटा कितना है 12 इंटू कॉस थीटा कितना है 13 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इस ट्रिक से कि अगर आपको tan दे रखा है तो ट्राइंगल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 12 आ जाएगा तुम्हारा 12, 13 टू जा 26 2 और 150 15 आ जाएगा इंटू 2 अपॉन 169 माइनस का 144, तो ये आ जाएगा 312/25, यानी कि बी पार्ट। तो यहाँ तक तो समझ में आता है। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक बढ़िया से काम कर रहा है हमारा, इस तरीके से आंसर निकल रहा है, मजा आ गया। ठीक है, लेकिन बच्चे गलती यहाँ कर रहे हैं, जो तीसरा मैंने क्वेश्चन लिया है गलती यहाँ हो रही है। क्या गलती हो रही है जरा समझते हैं। इसमें भी दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 24/7, तो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, साइन अपॉन कॉस लिख लिया और फिर बोलने लगते हैं कि सर साइन हो गया 24, कॉस थीटा हो गया 7, तो साइन की जगह रख दिया 24, कॉस थीटा की जगह 7 और 31 आंसर दे भी रखा है, टिक कर दोगे, लेकिन गलत है, गलत है। लेकिन आप कहोगे सर ये क्या, अभी तो आप यही नहीं बता, आपने तो यही बताया कि साइन अपॉन कॉस है तो हम ऐसे डायरेक्ट रख सकते हैं। ध्यान रखना, आप तब डायरेक्ट पुट कर सकते हो जब आपको फाइंड आउट जो है करना है वो रेशियो में हो। किसमें हो, रेशियो में। जैसे ये रेशियो में है, रेशियो में तब देखो एक चीज समझना, ऐसा क्यों है। अगर आपसे कोई बोलता है एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल टू इनका रेशियो 3:2, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि एंगल 1 3 और एंगल 2 2 है। एंगल 1 अगर आपको लेना है तो वो 3x लेते हैं, एंगल 2 2x लेते हैं, समझ रहे हो। अब ऐसा हमने इधर क्यों नहीं करा, हमने ऐसा पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा। जैसे यहाँ था, ये कॉस और साइन का रेशियो है, तो कॉस ए को कायदे से 12x लेना था और साइन ए को कायदे से 16x लेना था। अगर मैं यहाँ पे x लगा दूं, x लगा दूं, x लगा दूं, ठीक है, तो ये कट x कट जाएगा और आंसर 7 ही आ जाएगा। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या होता है, x और x कट जाता है। अगर मैं यहाँ पे x लेता तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन में x कट जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कर दिया इस तरीके से, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें अगर मैं रेशियो में लिखा हूं तो इसका मतलब साइन थीटा 24x है और कॉस थीटा 7x है। तो जब आप ऐड करोगे 24x और 7x, यहाँ पे x कटेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब रेशियो नहीं होगा उस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लोगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास tan हो चाहे फिर cot हो और आपको कुछ रेशियो में फाइंड आउट करना है, उस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लोगे तब भी वही आंसर आएगा, अगर आप x टाइम्स करोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि वो x x कट जाता है। लेकिन अगर सेपरेट कोई वैल्यू पूछेगा उस केस में गलत आ जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अप्लाई करना है तो इसको आप, क्योंकि इसमें आपको सेपरेट वैल्यू साइन की और कॉस की निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिवाइड का साइन नहीं है, तो आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाना तो ये 25 आएगा। आपको निकालना है साइन प्लस कॉस, ठीक है,
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो फाइनली आ जाएगा 31/25 और ये बी पार्ट आंसर होगा। तो याद रखना जो मैंने बात बताई इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि ट्रिक बहुत यूजफुल होती है लेकिन उसका यूज बहुत सही से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, अगर किसी क्वेश्चन में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया जाए और टेन की पावर और कुछ कॉट की पावर आपसे पूछी जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, कई बार बच्चों को लगता है अच्छा ये 2 है यहाँ 100 है, ट्रिक इस पे कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसका आंसर जो है वो डी पार्ट होता है। याद रखना अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है तो चाहे पावर आपसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए, इसका भी आंसर 2 होगा। चाहे पावर 4 कर दो, इसका भी आंसर 2 होगा। चाहे पावर 100 कर लो, चाहे 1000 कर लो, सबका आंसर 2 होगा, ठीक है। इससे सिमिलर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा अगर 2 के इक्वल है, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू 2 है, तो इसमें भी अगर कोई तुमसे पावर पूछ ले, साइन की पावर 1000x प्लस कॉसिक की पावर, ये थीटा तो थीटा ले लो, कॉसिक की पावर 1000 थीटा इक्वल टू ये कितना होगा, तो इसका भी आंसर जो है वो 2 होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी फटाफट एक चीज देख लो, क्लास 10 का जो सीक्रेट फोल्डर है, जिन बच्चों के लिए जो बच्चे कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाए, वो ऐसा स्टडी मटेरियल बहुत बेस्ट हो, ठीक है, जिसमें आपको ऑल फॉर्मूला, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन ट्रैकर, सैंपल पेपर, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर, हर चीज, मतलब 10th के लिए परफेक्ट बोलूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या मैसेज करना है कि आई वांट सीक्रेट फोल्डर, सिंपल, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए, अगर आपको अभी की शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी लगी है, समझ में आया कुछ, ठीक है, आपको लगा है कि सर के साथ सीखना है शॉर्ट ट्रिक जिससे पेपर जल्दी सॉल्व हो, तो मैंने प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो शॉर्ट ट्रिक फॉर ट्रम्बन पे क्लिक कर देना। आपको लिए मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप देख सकते हो, काफी हेल्प मिलेगी। आप ऐसे क्वेश्चन जो 10 मिनट में करते हो सकता है आप 1 मिनट के अंदर कर लो या 15 सेकंड के अंदर कर लो, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, और ऐसी ट्रिक्स आप अप्लाई करें, टाइम को सेव करें, तो आपको वास्तव में बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको, समझ में आ गई सारी चीजें, परफेक्ट, ठीक है। एक चीज मैं और जाते जाते आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप ट्रिक अप्लाई करते हो तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट मतलब इधर उधर का आधा अधूरा नहीं करना, प्रॉपर आप ये समझना कि हाँ ट्रिक आप यूज कर रहे हो तो ये चीज समझ के रखना कि हाँ मुझे यार प्रॉपर चीजें यूज करनी है, प्रॉपर सर ने जो सिस्टम बताया उसका हमें यूज करना है। ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा यूज कर लिया और थोड़े के बाद हमने, जैसे यही क्वेश्चन था अगर बात करें, ठीक है, जैसे इसी की बात कर लें तो क्या था इस वाले में, गलती क्या करते हैं बच्चे, इसमें तो अप्लाई कर लेते हैं और पता चले इसको अप्लाई करने लगते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में, तो गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उस ट्रिक का यूज सिर्फ तब करना है जब चीजें रेशियो में लिखी हो, ठीक है, रेशियो में लिखी हो तभी यूज करना है, अदरवाइज उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि रेशियो में चीजें कट हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, बाकी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, किस पे आपको शॉर्ट ट्रिक की ज्यादा डिमांड है, आपको किस चैप्टर में ज्यादा इशू आ रहा है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।